पवित्र कालवर्ती त्रैलोक्य पूज्येश्वराध्या पंच परमेश्वरी भगवान की आदि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभदेव विश्वयादिनाथ भगवान की मूल नायक विराजमान घोर कमजोर सर्वजय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, जिन धर्म के बारे में और प्रारंभिक क्रियाओं के बारे में विशेष रूप से आप सभी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। बचपन से जब से आप समझदार हुए, आपने होश संभाला, तब से आप इतना जरूर जानते हो कि भाई जब तक मंदिर नहीं जाओगे, वो तिलक नहीं लगाओगे, तब तक पहले मम्मी क्या कहा करती थी, हाँ नाश्ता नहीं मिलेगा। आजकल के बच्चों को तो खैर ये धमकी भी नहीं दे सकते, ऑनलाइन मिल जाता है। पहले ये ऑनलाइन वाला सिस्टम था नहीं, वो ऑफलाइन घर पर ही मिलता था और अड़ोस पड़ोस में मिल जाए तो मम्मी मना कर दिया करती थी। तो पहले के बच्चे वो द्रव्य लेकर के मंदिर जाकर के तिलक लगा करके दर्शन करके आते थे। लेकिन बचपन से कहीं ना कहीं सुना है, इस बात को समझा है कि जैनों की प्रथम क्रिया प्रथम कर्तव्य देव दर्शन। ज्यादा कुछ ना भी कर पाओ लेकिन देव दर्शन तो करो। जबकि श्रावक के सठ आवश्यक के बारे में जब पढ़ते हैं तो श्रावक के सठ आवश्यक में देव दर्शन नहीं आते। यद्यपि देव पूजन जो है वो देव दर्शन पूर्वक ही होगी। पहला आवश्यक श्रावक का देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानां षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के सठ आवश्यक हैं। देव पूजन देव दर्शन पूर्वक ही होती है, लेकिन देव दर्शन नाम का अलग से कोई कर्तव्य नहीं है। फिर रह करके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आता है कि आखिरकार देव दर्शन अनिवार्य क्यों है? ऐसा वो कौन सा कारण है, ऐसा वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आप एक दिन का भी दर्शन नहीं छोड़ सकते? कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, स्वास्थ्य बिल्कुल इतना प्रतिकूल हो जाए, या फॉरेन कंट्रीज में आप चले गए हैं जहां पर मंदिर ही नहीं है, तो वहां पर प्रायश्चित पूर्वक अपने देव दर्शन का नियम पूरा करेंगे, लेकिन दर्शन करना ही होगा। देव दर्शन में शिखर का दर्शन नहीं माना जाएगा। यदि शिखर में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजमान हैं तो आपका देव दर्शन का नियम पूरा मान लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ शिखर बना हुआ है तो जिन मंदिर का शिखर, जिन चैत्यालय तो है, लेकिन देव दर्शन का नियम पूरा नहीं कहलाएगा। देव दर्शन में आप फोटो देख करके, वीडियो देख करके या मोबाइल में कहीं के लाइव दर्शन करके नियम को पूरा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से भूख लगने पर भोजन ही किया जाता है, भोजन का फोटो देखने से पेट नहीं भरता, ठीक वैसे ही फोटो, वीडियो या लाइव कहीं के भी दर्शन करने से देव दर्शन का नियम पूरा नहीं होगा। देव दर्शन के नियम का अर्थ भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा का दर्शन ही है। यहाँ तक कि अगर आप गुरुओं के बिहार में भी गए हो तो भी अगर आप दर्शन करके ही जाओ, दर्शन करके नहीं जा पाए, बाई चांस किसी परिस्थिति की वजह से 2-3 दिन आप उनके साथ ही रहते हो और बिहार के दौरान अगर आपकी जिन प्रतिमा के दर्शन छूट जाते हैं तो भी आपको प्रायश्चित पूर्वक ही अपना नियम पूरा करना ही होगा। गुरुओं के दर्शन करने से भी देव दर्शन का नियम पूरा नहीं होगा। तो प्रश्न आपसे, देव दर्शन अनिवार्य क्यों है? ऐसा वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप एक सिंगल दिन भी दर्शन नहीं छोड़ सकते? और बताएगा? चलो एक दो हाथ तो खड़े हुए हैं।
तो पहले श्राविका से पूछते उसके बाद भैया से पूछ लेंगे, ठीक है? दर्शन करना निवार जिस प्रकार से गाय का पूरा सर्वांग है, लेकिन दूध सिर्फ थन से ही निकलता है। सर्वांग है, लेकिन अगर गाय के दर्शन करने से दूध के दर्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ दूध और गाय नहीं, ये मैंने जो सोचा वही मैं बता रही। देव दर्शन करना क्यों अनिवार्य है? बहुत अच्छा प्रयास ही बताने बजा दीजिएगा, क्योंकि दूध सिर्फ थन से ही निकलता है, आपने ये कहा, तो दर्शन से ऐसा क्या मिलता है, तो वही तो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाई? दर्शन से क्या मिलता है? जो अन्य किसी चीज से नहीं मिलेगा। दर्शन से सुख और शांति, सुख शांति हर जगह से नहीं मिलेगी। नहीं, हमें सिर्फ दर्शन करने से, जो प्रतिमा को देखने से इतना, मतलब उनका जो, उनके गुणों का जो हम लोग बहुत अच्छा प्रयास, एक बात आलिया बजा दी, उनका नेक्स्ट, ठीक है? सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत जगह मिल जाती है। अगर किसी को कहीं और से पॉजिटिव एनर्जी मिले तो क्या वो मंदिर नहीं जाएगा, चढ़ेगा क्या? इसका ये प्रयास बहुत अच्छा है, तालियां बजा दीजिएगा, ठीक है? अब सुनिएगा ध्यान से। यूं तो शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसका अच्छे से व्याख्यान और विश्लेषण लिखा हुआ है, फिर भी वो शास्त्रों की परिभाषा गुरुओं के मुख से और शास्त्रों में कई बार पढ़ने के बाद भी आप बार बार भूल जाते हो, बार बार प्रमाद करते हो। हमें लगता है कि हमें आपकी भाषा में समझा देना चाहिए, क्योंकि हम आपको आपकी भाषा में समझाएंगे तो भूलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो शास्त्रों की लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, तो हम आपको आपकी भाषा में समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यद्यपि जैन धर्म की कोई भी क्रिया हो, चाहे देव दर्शन ही क्यों ना हो, सुख मिलता है, शांति मिलती है, विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और कुल मिलाकर के कर्मों की निर्जरा होगी, क्षय होगा और भगवान बन जाएंगे। ये सब चीजें होती हैं धीरे धीरे करके क्रम से। लेकिन अनिवार्य क्यों है, प्रश्न ये था। इस प्रश्न का उत्तर अगर हम आपको समझाने के हिसाब से आपकी भाषा में जो आप समझते हैं उस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दें, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। तीनों लोकों में कुल 8 पृथ्वियां हैं। तीनों लोकों में टोटल 8 पृथ्वियां, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा और 8वीं भूमि का नाम ईशत प्रागभार, जिनमें 7 भूमियां तो 7 नरकों के पास है, नारकियों के पास। 8वीं भूमि सिद्धों के पास, सिद्धशिला पर है। सिद्ध नीचे 8वीं भूमि है, ऊपर सिद्धशिला है। यद्यपि सिद्धों को भूमि की आवश्यकता नहीं है, फिर भी 8वीं भूमि उनके पास, 7 भूमि नारकियों के पास। देवों को भूमि की आवश्यकता नहीं है, विक्रिया से उनके विमान आकाश में अधर रहते हैं, और मनुष्य का काम बिना भूमि के चल नहीं सकता। मनुष्य आकाश में अधर रह नहीं सकता। तो मनुष्य, आप जिस धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर की जो जमीन देख रहे हो, जिसे आप पृथ्वी कहते हो, भूमि कहते हो, महानुभाव, इस जमीन को आधार, इस आधार का आधेय क्या है? जो ऊपर का टॉप फ्लोर जो है, वो टॉप जो फ्लोर है, ऊपर का जो फर्स्ट लास्ट जो मंजिल है, वो बिना फर्स्ट फ्लोर के बन सकती है क्या? बिना नींव के बन सकती है क्या? तो ऊपर तक जाने में सहारा किसने दिया? नीचे नींव ने, नीचे की जमीन ने ऊपर की मंजिल को सहारा दिया। वैसे ही प्रथम नरक ने भूमि आपको उधार दी है आधेय के लिए। ये आपकी जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर की जमीन जो दिख रही है ना, वो किसके सहारे से? प्रथम नरक की भूमि के सहारे से है। तो नरक का रेंट है प्रतिदिन मंदिर जाना। जैसे होटल रेस्टोरेंट में खाना खाओ, उस दिन का बिल ना चुकाओ, तो उसका मालिक क्या करेगा? या तो बर्तन मजवाएगा या सफाई करवाएगा, नहीं तो वेटर का काम करवाएगा, खाना सर्व करवाएगा ना। बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही प्रथम की 7 भूमि 7 नरकों के पास है। बिना आधार, बिना आधे के आधार हो नहीं सकता है। बिना आधार के आधे, बिना आधार के आधेय नहीं हो सकता है। तो आप जिस
जमीन पर पृथ्वी पर रहते हो, उसको आश्रय, उसको सहारा, उसको आधार प्रथम नरक की भूमि ने दिया है, उसका रेंट है जिन मंदिर जाना। इसलिए जिस दिन भी आपका देव दर्शन छूट जाता है, 45 दिन के बालक के अंदर तो योग्यता पात्रता नहीं है भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने की, उसकी तब तक वो शुद्धि वगैरह सारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसलिए आपका 44 दिन तक जो दर्शन छूटता है वो तो चल जाएगा, लेकिन 45वें दिन जब आपको दर्शन करवाया जाता है, तब से लेकर के जब तक आप संसार से नहीं चले जाओ, तब तक आप एक दिन भी देव दर्शन छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जिस दिन का भी देव दर्शन छूट गया तो मान लीजिए उस दिन नरक का किराया बाकी रह गया, और नरक का किराया उधार रह गया तो चुकाने कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। ज्यादा टेंशन मत लो। वैसे अगर एक दिन का भी किराया उधार रहा है तो कम से कम बस 10,000 वर्ष, बस, ज्यादा नहीं, कम से कम, ज्यादा तो और भी हो सकते हैं। और देखो वहां भी ज्यादा तकलीफ नहीं है, बढ़िया व्यवस्था है वहां भी। वहां जैसे ही आपका जन्म होगा, किसी व्यक्ति को कभी बिच्छू ने काटा है क्या? एक बिच्छू काटे तो 24 घंटे ऐसी जलन होती है, ऐसी जलन होती है कि पानी में कोई आपको उबाल रहा हो। बस नरकों में क्या होगा? नरकों की भूमि, नरकों की जमीन जिस पर आप खड़े रहोगे, चलोगे, पूरे जीवन भर रहोगे, उस जमीन का टच, उस जमीन का स्पर्श कैसा है? आपके 1000 शरीर बना दिए जाएं। कितने शरीर? 1000 शरीर बना दिए जाएं। सारे शरीरों को जलती हुई भट्टी पर उबलते हुए तेल और पानी में डाल दिया जाए। 1000 अलग अलग अग्नि पर 1000 कढ़ाइयों में 1000 शरीर डाल दिए जाएं, और 1000 शरीर पूरे 10,000 वर्ष तक उस पानी में, उस तेल में उबलते रहें। और जलन की जो तकलीफ है, जलने का जो दर्द का जो एहसास है, वो एक शरीर को हो। जले 1000 शरीर, उबले 1000 शरीर, 24 घंटे, पूरे जीवन भर, और एहसास कितने शरीर को हो? समझ पा रहे हैं कितनी तकलीफ होगी? नहीं समझ पाओगे। कोशिश करो, कल्पना करो, फिर भी पूरा कल्पना नहीं कर पाओगे। जरा सा गर्म पानी का भाप भी हाथ में लग जाती है, 2 घंटे जल गया जल गया जल गया कह के सबको परेशान कर लेते हो। वहां तो जीवन पर्यंत 1000 शरीर जले, एहसास एक शरीर को हो, ऐसा दर्द तो वहां की जमीन का है। और उस जलन से शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब जलन होती है तो पानी की ओर भागता है। चिंता मत करो, नरकों में नदी की भी व्यवस्था है। नरकों में खून, पीप, मांस की दुर्गंधित वैतरणी नदी बहती है। वो नदी में जैसे ही उस जलन से शांति प्राप्त करने के लिए आप नदी में छलांग लगाते हो, नदी का पानी ओ हो तेजाब से भी खतरनाक क्षारीय, पूरे शरीर को छार छार कर देता है, घाव घाव कर देता है। एक तो वो जलन हो रही थी, ऊपर से तेजाब के पानी में और पहुंच गए। और ये तो कुछ नहीं, उस नदी के पानी से पूरा शरीर जो छार छार हो जाता है, घाव घाव हो जाते हैं। नार की जीव विक्रिया से नुकीले नाखून और नुकीले दांत बना करके उन घाव को कुरेदने लगते हैं, उन्हें और ज्यादा। और आपको लगता है ये तकलीफ होगी, फिर आपके मन में आएगा मैं नदी से बाहर आ जाऊं, तो आप बाहर निकल जाओगे। नहीं निकलोगे। 100, 200, 500, 1000 वर्ष भी लग सकते हैं उस नदी के पानी में से बाहर निकलने में। आप कंटिन्यूअसली बार बार हाथ पैर चलाते प्रयास करते हैं कि नदी से बाहर आ जाऊं, नदी से बाहर आ जाऊं, नदी से बाहर आ जाऊं। वो नाटी इतने आसानी से आपको निकलने नहीं देते। जमीन की तकलीफ इतनी, 1000 शरीर उबलती कढ़ाई में, पानी में, तेल में उबल रहे हो निरंतर। उस तकलीफ से शांति के लिए पानी में, नदी में गए। वो पानी तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक, और बड़ी मुश्किल से कई वर्षों के परिश्रम के बाद जब उससे निकले तो पेड़ों की व्यवस्था भी है नरकों में। देखो पूरा ध्यान रखा गया है। जिसने सोच लिया मुझे जाना ही है, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। पेड़ों की व्यवस्था भी है। सैमर के वृक्ष, जो शांति पाने के लिए सैमर के वृक्ष के नीचे पहुंचता है जब जीव, उसके पत्ते तिल तिल करें देह के घर। तिल देखी क्या आपने? तिली देखी है क्या? कितनी बड़ी होती है। जरा सा कट लग जाए तो घर के 4 लोगों को परेशान करके रखते। मैं जल गई, मैं मेरे लग गई, मेरे कट लग गया, मेरे लग गई, मेरे कट लग गया, सबको परेशान कर लेते हो। और नरकों में पूरे शरीर के
तिल तिल के बराबर पूरे टुकड़े हो जाते हैं, फिर पारे की तरह जुड़ जाते हो, फिर टुकड़े हो जाते हैं, फिर पारे की तरह जुड़ जाते हो। सोचो, तकलीफ पूरे शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े करो, फिर जितनी तकलीफ होगी उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ हर बार शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े होने पर होती है। फिर भी दुर्भाग्य की समय से पहले मृत्यु नहीं होती। जरा सा कट लगने पर कितना परेशान कर लेते हो, वहां पूरे शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े हो गए, फिर जुड़ गए, फिर टुकड़े हो गए, फिर जुड़ गए, और ऐसे कई वर्षों तक चलता है। तब जाकर के आप उस पेड़ के नीचे से निकल पाते हो। नरकों में सर्दी और गर्मी कैसी? प्रारंभ के नरकों में गर्मी इतनी कि लोहे को सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा गर्मी चाहिए होती है पिघलने के लिए। बहुत हार्ड होता है लोहा, इजीली नहीं मेल्ट होता। तो एक सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा हमने बताया था ना, जिसकी जड़ नरक को टच करे और चोटी स्वर्गों तक जाए, ऐसा 1,40,000 योजन का ठोस लोहा, कोला नहीं, कैसा ठोस लोहा अगर शुरुआत के नरकों में डाल दिया जाए तो वहां इतनी गर्मी है कि 1 सेकंड से भी कम समय में पानी की तरह पिघल जाएगा। और नीचे के नरकों में इतनी गर्मी कि वो बिल्कुल पानी की तरह पिघला हुआ लोहा 1 सेकंड से भी कम समय में, 1 सेकंड से कम क्या होगा समझ जाओ, 1 सेकंड से भी कम समय में वो पानी की तरह पिघला हुआ लोहा नीचे के नरकों में डाल दिया जाए सुमेरु पर्वत के बराबर का, तो 1 सेकंड से भी कम समय में बर्फ से भी ज्यादा ठोस रूप से जम जाए। सर्दी गर्मी समझ पा रहे हैं? इससे भी भयंकर सर्दी और गर्मी, अनुमान लगाइए। भूख इतनी कि तीनों लोकों में अनाज पैदा करो तो एक श्वास में पूरा अनाज खा जाए, लेकिन एक दाना नहीं मिलता। प्यास इतनी, संसार के सारे समुद्रों का जल पी जाए, एक बूंद पानी की नहीं मिलती। और तो और नार की जीव आकर के आपस में मारो काटो जीवन भर मार काट, सर्दी गर्मी जलन भूख प्यास और ना जाने क्या क्या कष्ट जो हमने कहा है ना, ये तो 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है। सोचो पूरा 1% कितना होगा और पूरा 100% कितना हुआ करता होगा। महानुभाव, आज साक्षात केवली श्रुत केवली और अवधि ज्ञानी कोई बताने के लिए नहीं है, और आप सब कुछ भूल चुके हैं, इसलिए इतना पाप कर पा रहे हैं। जरा सा जाति स्मरण हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जब नरक में ये जी पहुंच जाता है तो पूरे जीवन भर भगवान से एक ही वादा करता है, एक ही वचन देता है, भगवान बस एक बार इस नरक से निकाल लो, मुझे जैसे ही मनुष्य पर्याय मिलेगी मैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले लूंगा, मैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले लूंगा। ऐसा वादा करके आए हैं भगवान से, वचन दे करके आए हैं। तब कई बार के पुरुषार्थ के बाद ये मनुष्य पर्याय जैन कुल और ये स्वस्थ शरीर तंदुरुस्त इंद्रियां मिली हैं। और क्या कर रहे हैं आप? मंदिर में देव दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन कि हम कैसे गए हैं, कौन कैसा आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और जरा सा गलती करके तो दिखाए। तो अगर उसकी गलती नहीं सुधारी तो ऐसा लगता है इसकी गलती के पाप के अधिकारी आप बनेंगे क्या? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी गलती सुधरनी ही चाहिए। महानुभाव, नरकों की कष्ट तकलीफ वेदना कभी अवसर मिले तो आपके हिसाब से हम कहें 6 ढाला में भी पढ़ लोगे ना तो संसार से वैराग्य होना शुरू हो जाएगा। अपार कष्ट है नरकों में, साक्षात उसके कष्टों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी कैसी होती है? मीठी। चीनी कैसी होती है? मीठी। अब मीठी कैसी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि मीठा कैसा? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते। वो अनुभव जो खाएगा वही के लिए मीठा ऐसा, खा करके देख लो, समझ जाओ कि चीनी मीठी होती है, मीठे का मतलब क्या है। ठीक ऐसे ही नरकों में कैसे कष्ट हैं, जब जाओगे तो पता चल जाएगा। महानुभाव, आपकी शब्दों में, आपकी भाषा में इतना समझो कि ये आधार जो आपको दिखाई दे रहा है, आधार और आधेय जो संबंध है ना, वो किससे मिला है? प्रथम नरक ने भूमि आपको सपोर्ट, जो सहारा है, जो पिलर लगा हुआ है, वो उधार दिया है। तब जाकर के आपका ये मध्य लोक जो है उस पर आप
आप लोग टिके हुए हैं। पशु जो हैं वो तो अविवेकी हैं, तो वो दर्शन नहीं भी करेंगे तो विशेष पाप का बंध नहीं होगा। आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है, फिर तो जो अजैन लोग जो कभी दर्शन करते ही नहीं है वो तो सारे के सारे नरक ही जाएंगे। तो महानुभाव उन्हें तो ज्ञान नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो अधिकांश उनमें भी जीव नरक जा सकते हैं, लेकिन जिनकी मंद कषाय होगी वो जीव यहाँ से देव पर्याय प्राप्त करेंगे, व्यंतर ज्योतिषवासी भवनवासी की पर्याय में जाएंगे। वहां पर उन अजैन जीवों को, जो नॉन जैन है, जिन्हें पता नहीं है कि देव दर्शन भी करना चाहिए, जिन धर्म सही धर्म के बारे में जिन्हें नहीं पता है, वो मंद कषाय की वजह से, अच्छे परिणामों की वजह से, जीव दया की भावना की वजह से, अहिंसा धर्म के पालन की वजह से वो देव पर्याय प्राप्त करेंगे, व्यंतर आदि के पर्याय में जाएंगे। वहां पर उनके पास एक मौका होगा कि साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके अपने कर्मों को सुधारने का। अगर उस पर्याय में नहीं सुधारा तो वहां से आकर के फिर त्रियंच पर्याय प्राप्त करेंगे, और त्रियंच पर्याय के बाद फिर इस भूमि का रेंट चुकाने के लिए नरक जाएंगे। लेकिन आपके पास ज्यादा मौका नहीं, क्योंकि आपके पास माँ जिनवाणी भी है, आपके पास गुरु भी है, और बचपन से जिन धर्म की शिक्षा भी है और विवेक भी है। इसलिए यदि आपका तो एक दिन का भी छूटा तो कितना पाप, समझ लो, कम से कम 10,000 तो है ही, ज्यादा से ज्यादा आप जानो कितने दिन छूटा होगा। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहली बात, डेली देव दर्शन का नियम लिया जाए। लेकिन कभी कोई परिस्थिति आ जाए, कभी बीमार हो जाए, कहीं बाहर गए हैं तो क्या करें जहाँ जिन मंदिर ही नहीं है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो व्रती प्रतिमाधारी होगा, देव दर्शन नहीं मिलने पर व्रती प्रतिमाधारी तो उपवास ही करेगा। लेकिन जो सामान्य सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, आप इस प्रकार नियम लोगे, आप छूट नहीं लोगे कि छूट लेने से तो फिर नरक का किराया उधार रह जाएगा। आप कैसा नियम लोगे कि मेरा डेली देव दर्शन करने का नियम है, जिस दिन दर्शन नहीं मिलेंगे उस दिन दूध, दही और चावल में से किसी एक वस्तु का त्याग। रिपीट, दूध, दही और चावल में से किसी एक वस्तु का त्याग करके भोजन करूंगा। तो दूध, दही, चावल में से एक वस्तु का त्याग कर दो, देव दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो पूरा फल मिलेगा क्या? तो क्या मिलेगा? महानुभाव, देव दर्शन नहीं मिलने पर दूध, दही, चावल जो एक वस्तु का सामान्य श्रावक त्याग करेंगे, इस त्याग करने से सिर्फ उस दिन का नरक का किराया चुक जाएगा। देव दर्शन करने से जिस पुण्य का बंध होता है, देव दर्शन करने से जिन कर्मों की निर्जरा होती है, उस पुण्य का बंध और पाप की निर्जरा नहीं होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए ना। दर्शन करने से पुण्य का बंध भी है, कर्मों की निर्जरा भी है, नरक का किराया भी चुकता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि किसी दिन पूजन रह जाए, अभिषेक रह जाए, अन्य कुछ रह जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ वहाँ करके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना कि देव दर्शन एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। एक दिन का किराया इतना ज्यादा हो सकता है। फिर अभी तक कितने दिन छोड़े हैं? तो महानुभाव, जिन्होंने परसों प्रायश्चित पर्स नहीं हुआ था ना, जो परसों प्रायश्चित वाले दिन यहाँ उपस्थित थे और जिन्होंने प्रायश्चित ले लिया, तो उनका तो अभी तक जितने भी दिन का देव दर्शन छूटा था वो फायदे में रहे पूरे। गहरी स्पर्श वाला पाप के साथ साथ बचपन से लेके अभी तक जितना भी देव दर्शन छूटा था, उसमें उस चीज का भी प्रायश्चित हो चुका था। अब जो नहीं है, देखो जिनका प्रायश्चित, अब वो लोग खुश, कोई बात नहीं, 9 विधान हिस्से में आ गए तो भी कोई बात नहीं, नरक वाली चीज से तो बच ही गए, उनका रह गया। वो इंतजार करेंगे पुनः अपनी बारी आने का। तो महानुभाव, इसीलिए देव दर्शन करना अनिवार्य है। और भी बहुत सारे रीजन है, पॉजिटिविटी आती है, विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों में स्थिरता आती है। जिन दर्शन से ही हमें निज होता है, भगवान को देख करके ही धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं उनके जैसे गुणों को ग्रहण करने के। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक सिंगल बात ऐसी है जिसकी वजह से आप एक दिन का भी दर्शन, बोलिए ना, नहीं छोड़ सकते। अब जो
बच्चे लोग जो हैं या भैया लोग जो व्यापार वगैरह या पढ़ाई वगैरह की परिस्थिति से यदि बाहर रहते हैं तो बाहर आसपास मंदिर हो, डेली दर्शन करें। अगर आसपास नहीं है तो कम से कम वो भी ऐसा नियम जरूर लें कि सप्ताह में एक दिन तो दर्शन करेंगे ही करेंगे। नियम लेकर के दर्शन करने से आपको क्या फल मिलेगा? वैसे डेली देव दर्शन का नियम होना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर हैं, डेली संभव नहीं है, वो कम से कम सप्ताह में एक दिन का भी दर्शन का नियम लेकर के फिर दर्शन करेंगे ना, तो आपको 1000 दिन दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। नियम लेने से हमारे कार्य का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए साधु संत, हमारी आरिका माता जी, मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी यही कहा करते हैं, भाई आप कोई काम नहीं करते तो उस चीज का नियम ले लो, क्योंकि काम वही, लेकिन बिना नियम के करोगे जितना फल मिलता है उससे ज्यादा 1000 गुना फल मिलेगा नियम लेकर के करने से। मान लीजिए देव दर्शन करने पर एक दिन दर्शन किया तो आपको 1 लाख रुपए मिले। कितने? 1 लाख। वही आपने नियम लेकर के दर्शन किया तो 1 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 10 करोड़। काम वही, समय उतना ही, मेहनत उतनी ही, लेकिन अब कितने मिलेंगे? बोलिए ना। उपवास तो कल हमारा था, आप लोगों को कमजोरी क्यों आ रही है? हमारे उपवास का असर आप लोगों में दिखाई दे रहा है। चलो माती छोड़ो, जल्दी से नाश्ते का टाइम हो रहा है। हाँ, समय भी लगभग 8 बजे। कमजोरी तो नहीं आ रही ना? आज अष्टमी को एकादशी है क्या? वो तो भी शुरू होगा, वो सुबह से कहाँ शुरू हुआ है? बात समझ में आई? काम वही, समय उतना ही, मेहनत उतनी ही, लेकिन बिना नियम के करोगे तो 1 लाख मिल रहा है। एग्जाम्पल है, नियम लेके किया तो 10 करोड़ मिलेगा। डेली देव दर्शन का नियम लेना, जिस दिन ना मिले दूध दही चावल में से एक वस्तु का त्याग कर देना। अब एक और नया प्रश्न आ गया, दूध दही चावल ही, इसका थोड़ा सा ढूंढ करके लाना, पुस्तक कल चर्चा करके ऐसा पूरा हो चुका है। और जो बाहर रहते हैं वो परिस्थिति अनुसार सप्ताह में एक दिन, और सप्ताह में भी अगर एक दिन संभव ना हो तो कम से कम पूरे महीने में एक दिन का देव दर्शन का नियम तो बाहर पढ़ने वाले, बाहर रहने वाले बच्चों को, लोगों को लेना ही चाहिए। धर्म स्नेह महानुभाव, निश्चित रूप से इस भाव के बाद आगे आपको नरक आदि तिरंजगति इत्यादि दुर्गति में ना जाना पड़े। आप सभी भव्य जीवों का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, इसी भावना के साथ जय बोले परम श्रद्धेय आदरणीय हरिका श्री साम्य लंगनी माता जी की।